अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी फाइवर की अर्निंग शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे, जो मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट की अर्निंग की। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा भी आप किस तरह से विदाउट इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन आप पैसा कमा सकते हो। आप फ्रीलांसिंग से इस वीडियो का जो टॉपिक है वो जस्ट फाइवर अर्निंग रिवीलिंग एंड आप फाइवर से किस तरह से पैसे कमा सकते हो ये सीन बताऊँगा। बाकी नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपके साथ फ्रीलांसिंग अर्निंग के मैं शेयर करूँगा 2-4 दिन तक। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मुकम्मल समझ लीजिएगा और एंड पे मैं अपनी अर्निंग दिखाऊंगा। मैंने कितने डॉलर्स इस काम से मैंने अपने फाइवर अकाउंट पे अर्न किया, तो मैं आपको अपना फाइवर अकाउंट भी लैपटॉप पे जाके दिखाऊंगा। तो कोई भी पॉइंट मिस ना करना और मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता चलूँ, फाइवर पर अर्निंग करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें लाजमी होना है। ठीक है, फाइवर पर अर्निंग के लिए आपके पास जस्ट फ़ोन भी होना, स्मार्टफोन, तो अब भी आप फाइवर से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। बट काम स्टार्ट करने से पहले जो मेन रूल है वो है आपको काम आना चाहिए। काम कौन सा करना चाहिए, काम कौन सा ही के लिए आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। स्किल जो आप काम करोगे उसको बोलते हैं स्किल। तो कोई ना कोई आपको काम सीखना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई स्किल या काम आपको आता है तो तब तो डायरेक्टली जाके आप फाइवर पर काम कर सकते हो। फाइवर पर मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। फाइवर आपके सामने एक दुकान की निस्बत है। ठीक है, जिसमें जाके आप एक मार्केट है। फाइवर फाइवर पे जाके मार्केट के अंदर जाके आपको अपनी शॉप्स खोलनी है। ठीक है, तो वो शॉप्स आप किस चीज़ की खोलोगे, सवाल ये आता है आप कौन सी चीज़ की शॉप खोलोगे। अगर आप फॉर एग्जांपल एक मार्केट में काम करना चाहते हो तो मार्केट के अंदर आपको देखना पड़ेगा किस चीज़ का कंपटीशन कम है या किस चीज़ पे सही ग्राहक आते हैं। तो इस चीज़ को समझ के आपको जाके मार्केट में शॉप खोलनी होती है। तो उसी तरह से फाइवर पर भी सेम स्टाइल है, सेम काम है। फाइवर एक मार्केट है, आपको फाइवर के अंदर जाके कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च करके आपको सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ पे मुझे काम आता है एंड कौन सी चीज़ के आर्डर अच्छे आ रहे हैं। मुझे उस फील्ड में जाके फाइवर फाइवर के अंदर शॉप्स खोलनी चाहिए। उसके बाद ही आपको उस पर आर्डर मिलना स्टार्ट होगा, आपके पास ग्राहक आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो आपने डिसाइड किया आप उस काम को सीख के आपको जो भी काम आता है यहाँ पे ऑनलाइन में फाइवर पर आप हर चीज़ की सर्विस दे सकते हो, बट है हो ऑनलाइन के थ्रू। यहाँ पे आप डेटा एंट्री हो गया, ये तो कॉमन चीज़ है। डाटा एंट्री में बहुत कंपटीशन है आज के दौर में, डाटा एंट्री में आर्डर लेना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, डाटा एंट्री बट उसी तरह से फ्यूचर में डाटा एंट्री के कस्टमर भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, डाटा एंट्री हो गई, उसके बाद आपको अगर कंटेंट राइटिंग आती है, ब्लॉगिंग आती है एंड यूट्यूब चैनल वीडियो एडिटिंग आती है, आपको कोई भी ऑनलाइन से रिलेटेड है, आपको अमेजोन के बारे में पता है, अमेजोन लिस्टिंग के बारे में पता है, मैनेजमेंट के बारे में पता है, या इसके अलावा ऑनलाइन के हवाले से काफ़ी एसईओ आती है, आपको आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। कोई भी छोटे से छोटा आपको काम आता है तो आप फाइवर पे जाके उसकी अपनी एक शॉप बना के फाइवर मार्केट के अंदर वहां पे उस अपनी सर्विस को, अपने जो आपको काम आता है, दूसरों को वही काम जिसको नीड होगा वो आपको हायर करेगा, आपको उसी वही वाला काम उनको करके देना है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसको किसी चीज अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखवाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको आर्टिकल लिखवाना है हाउ टू अर्न मनी विद यूट्यूब। अगर वो आपको बोलता है कि मुझे इस हाउ टू अर्न मनी विद यूट्यूब के हवाले से एक आर्टिकल लिखना है या हाउ टू अर्न मनी विद फाइवर के रिलेटेड, तो आपको आर्टिकल राइटिंग आती है। ठीक है, आप क्या करोगे, वो आपको आर्टिकल टाइटल दे दिया, आपको टाइटल देगा, टोटल उसका एक मुकम्मल आर्टिकल उसकी वेबसाइट पे आपको लिख के पब्लिश करके देना है। ठीक है, जहां से आपको वो एडवांस में ही बता देगा कि मैं आपको इस आर्टिकल का कितना पे करूंगा। यहाँ पे आप अपना रेट भी सेट कर सकते हो। अगर आप न्यू हो तो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी चल सकते हो कि आपको जितनी भी अमाउंट देता है स्टार्टिंग में आप रख सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है, पैसा कम होता है, बट फ्यूचर में फिर पैसा ज्यादा होता है, मेहनत कम होती है। ठीक है, आप उस अपने क्लाइंट से पूछ लोगे कि कितना बजट है, उसके हिसाब से वो आपको पैसे दे देगा, आपको उसको काम करके देना होगा। यहाँ पे काफी ज्यादा बंदे हैं जो कि काम स्टार्ट करने से पहले पहले ही वो पैसों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि पैसा कैसे हम निकालेंगे, कैसे में पैसा क्लाइंट देगा। ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में नहीं सोचनी। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको जस्ट फोकस रखना है। ठीक है, कैसे आपको काम करना है। ठीक है, ऑनलाइन में जाके ये कैसे आपको सर्विस सेल करनी है। जब आपका सर्विस सेल हो जाए उसके बाद आप रिसर्च शुरू करें कि कैसे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, ये बाद की चीजें हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है पैसे कमाना। जब पैसे कमा लोगे उसके बाद आता है पैसे निकालने का मेथड। किसी किस्म की आपको परेशानी है, काफी बंदे कहते हैं कि यार अगर हम अर्निंग कर लेंगे तो बाद में अगर हम पैसा ना मिला तो, ऐसा कोई सीन नहीं होता। आप अर्निंग करो, ठीक है, आपको बाद में पैसा 100% मिल जाएगा। ऐसा कोई गलत काम नहीं है। ठीक है, आप मार्केट में आपने काम डिसाइड कर लिया कि मैंने ये करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूँ। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो ठीक है, वरना आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके सीख सकते हो।
अब आपने आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, उसके बाद आता है मेन पॉइंट, आपको जाना है fiverr.com वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको वहां पे सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, प्रोफाइल बनानी होगी, आपको उसके अंदर स्किल ऐड करना होगा, मतलब एक प्रॉपर प्रोफाइल आपको बनानी पड़ेगी। मैं आपको इसी एक वीडियो के अंदर अंदर सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर अच्छे से मेरी वीडियो देख लेते हो तो आपको फाइवर के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको मतलब कहीं पे भी कोई टेंशन होती है कि आपकी प्रोफाइल नहीं बन रही है, कहीं पे आपको मसला आ रहा है, सीधा आपने करना है कि यूट्यूब को आप अपना उस्ताद बना लो, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जाओ, सर्च करो हाउ टू, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है फाइवर के अंदर, या जब सिंपल सर्च करो हाउ टू क्रिएट अकाउंट, न्यू अकाउंट एट फाइवर, तो आपको ये टाइटल देने के बाद काफी ज्यादा वीडियोस मतलब देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। बट तो मेरा जो मतलब शेड्यूल है, जो मैं जिस तरह रिसर्च करता हूं, आपने क्या करना है, हमेशा जिस टॉपिक के ऊपर भी यूट्यूब के ऊपर सर्च कर रहे हो, आपने उसकी लास्ट मंथ फिल्टर लगा के सर्च करना है। फॉर एग्जांपल, मतलब फिल्टर लगाने का मतलब ये है कि आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे ना हाउ टू अर्न मनी विद फाइवर, तो इससे क्या होगा, इससे मतलब जो वीडियोस होंगी जो सबसे ज्यादा वायरल होंगे वो आ जाएंगे। बट अगर एक बंदे ने 2 साल पहले वीडियो डाला है तो उसकी वीडियो आएगी, बट उस टाइम को लेके और आज के टाइम को लेके फाइवर के अंदर काफी चेंजिंग है, यूट्यूब के अंदर काफी चेंजिंग है, हर चीज के अंदर अपडेट आती रहती है। तो आप जब कोई भी टॉपिक सर्च करते हो अपने काम से रिलेटेड, तो ऊपर फिल्ट्रेशन का ऑप्शन होता है जिसमें आप जाके मतलब लास्ट मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, भाई इसी मंथ की जिस बंदे ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस डाली हैं वो वाली वीडियोस मेरे सामने है, ठीक है, इसके अलावा कोई ना है। जब आप वो सिलेक्ट करोगे तो मतलब आपके सामने इसी मंथ की जो जो वीडियोस होंगी, मतलब जो भी अपडेट होगा, सारा कुछ उसने साथ में बता रखा होगा, उसी के थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है। वो वीडियो आज करके अपना अकाउंट क्रिएट करोगे फुल तरीके से। अकाउंट क्रिएट करने के बाद, अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा मतलब आप मार्केट के अंदर दाखिल हो चुके हैं, ठीक है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, मार्केट के अंदर दाखिल होने के बाद आप वहां पे आपको अपनी दुकान या शॉप खोलनी है, ठीक है, जहां से आपने सेल करके मतलब आपने अर्निंग करनी है। तो दुकान खोलनी है, दुकान को फाइवर में कहते हैं गिग, ठीक है। गिग आप बनाओगे, ठीक है, गिग मतलब शॉप बनाओगे, शॉप कोई गिग बोलते हैं, गिग कोई शॉप, मतलब आप ये टेंशन ना लीजिएगा। तो गिग आपने बनानी है, गिग में अब मतलब गिग को आपने शॉप की तरह निस्बत दी है, तो शॉप जब बन जाती है फिर उसके अंदर आती है आप अपना मतलब जो भी आपका सेल के लिए सामान है वो आपने डालना होता है, और उसकी रेट लिस्ट मतलब क्या कितने में बिकेगा, ये सारी चीजें आप गिग बनाओगे। गिग बनाने के लिए अगर आपको टेंशन होती है तो सिंपली यूट्यूब पे जाओ हाउ टू मेक अ गिग इन 2022, आप इसका फिल्टर लास्ट मंथ में लगाओगे तो इस मंथ में जिस बंदे ने गिग के बारे में डिटेल डाली होगी कि किस तरह से आप मतलब गिग हम बनाएं, तो ये सारा सीन आपको मतलब गिग बनाने की वीडियोस मिल जाएगी प्रॉपर, आप उस वीडियो को देख के आप अपनी प्रॉपर गिग बना सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जांपल दी थी ग्राफिक डिजाइनर की, मतलब अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो, जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग की वहां पे मतलब आपने माइंड बना लिया कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग ही करनी है, ठीक है, अब आप शॉप खोलने जा रहे हो मार्केट के अंदर फाइवर के अंदर, तो आपने वहां पे ग्राफिक डिजाइनर के हवाले से गिग बनाती है। अब मतलब एक चीज माइंड में रखिएगा, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो ग्राफिक डिजाइनर बने, ठीक है। आप प्रोफाइल को यक जा रखें, ये नहीं मिक्स नहीं करना। अब एक अपने गिग मतलब एक शॉप के अंदर आपकी जो शॉप्स हैं सारी की सारी एक कैटेगरी भी होनी चाहिए, एग्जांपल ये होनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए आपने एक शॉप लगाई हो डाटा एंट्री की, दूसरी शॉप लगाई ग्राफिक डिजाइनिंग की, तीसरी शॉप आपने लगाई हुई हो अमेजोन के हवाले से। मतलब अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो ना, तो बस सातों की सातों गिग ग्राफिक डिजाइनिंग की अलग अलग मतलब कैटेगरी, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत सी कैटेगरी, उसी के ऊपर आपने सातों की सातों गिग लगानी है। और एक मार्केट में मतलब फाइवर पे आपके एक अकाउंट से आप एक टाइम में 7 मतलब दुकानें या 7 शॉप्स या 7 गिग लगा सकते हो एक टाइम में। तो जो भी आप अकाउंट बनाओगे, जो भी काम सीखने के बाद आपने अपने फाइवर के अकाउंट में सातों की सातों गिग एक जैसी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मतलब चूज किया कि मैं ग्राफिक डिजाइनर मतलब बनना चाहता हूं, ठीक है, आपने तय कर लिया कि मैं ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूं, आपने प्रोफाइल बना लिया है, आपने उसके अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, मतलब सारी चीजें आप जब अकाउंट बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब उसके बाद जब शॉप्स खोल रहे हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर काफी चीजें हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आपको कोई इमेज एडिट करनी पड़ जाती है, या कोई ग्राफिक बनाना पड़ सकता है, या आपको मतलब यूट्यूब के हवाले से कोई थंबनेल बनाने के लिए बोल सकता है, यूट्यूब चैनल के कवर बैनर बनाने होते हैं, फेसबुक पोस्ट डिजाइन करनी होती है, या आपको इंस्टाग्राम स्टोरी डिजाइन करनी पड़ सकती है। मतलब इसके अंदर काफी ज्यादा, अगर आप सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर प्रॉपरली अच्छे तरीके से सीख लेते हो तो इसके अंदर ही बहुत सी सर्विसेज हैं जिनको आप अलग अलग करके सेल कर सकते हो। मतलब आपने एक शॉप्स खोल दिया, आई विल डिजाइन योर यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, ये आपकी एक शॉप हो गई, एक दुकान हो गई। आप इसका रेट बुक तय करोगे कि आपकी जो डिजाइनिंग है कितने, मतलब आप स्टार्टिंग में आप $5 पर मतलब इमेज का रख सकते हो, या पर 2 इमेज का $5 आप चाहते हो, इस तरह से आप रख सकते हो रेट सेट करके। एंड फ्यूचर में जैसे जैसे सेल होता जाएगा आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से आप अपना रेट जो है इंक्रीज कर सकते हो।
बाकी यहाँ पे आप जब शॉप्स खोल रहे होंगे तो हमेशा, मैं स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला है कि एक यकजा गिग बनानी है। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग है तो ग्राफिक डिजाइनिंग की अलग अलग मतलब गिग बना के आप रख दो। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है अमेजोन का, उसने आपको हायर किया कि मुझे ना अपनी प्रोडक्ट की इमेज डिजाइन करवानी है। अब उसने अब प्रोडक्ट मतलब डिजाइनिंग के हवाले से उसने टाइटल सर्च किया फाइवर के ऊपर। आपकी अगर फाइवर के रिलेटेड मतलब उस डिजाइनिंग के रिलेटेड आपकी गिग सॉरी आपका अकाउंट होगा और आपकी सातों गिग उसी ग्राफिक डिजाइनिंग से है, तो वहां पे आपके चांस है अगर एक गिग भी आपकी आ जाती है, ठीक है, उस सर्च में आपकी अगर एक गिग भी आ जाती है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, तो आपकी बाकी सभी गिग पे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्लाइंट जैसे ही आपकी गिग ओपन करेगा तो आपकी प्रोफाइल पे आएगा, सभी गिग उसकी मतलब नजर में सामने होंगी, क्योंकि अगर उसको इस टाइप का बंदा नीड है तो वो समझ लेगा कि एक बंदा मतलब प्रोफेशनल है, क्योंकि सारे काम इसने ग्राफिक डिजाइनिंग के रखे हुए हैं और वो आपकी प्रोफाइल को अपने पास सेव करके रखेगा। वो आगे नेक्स्ट टाइम उसको किसी भी टाइप का काम मतलब नीड होगा तो वो आपको ही मतलब आके इन्वाइट करेगा अपने काम की तरफ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जब मतलब अपनी फाइवर की गिग इमेज सारा कुछ सेट कर लेते हो, रेट वगैरह भी सेट कर लेते हो, उसके बाद आता है काम आना। अब फाइवर की एक असूल है, ठीक है, आपको जब अपनी मतलब फाइवर आपने सारा को सेटअप कर लिया, ठीक है, अब फाइवर पर आपको काम लेने के लिए सबसे पहली बात माइंड में रखनी है, ठीक है। क्लाइंट उस टाइम या गाहक दुकान के पास या शॉप के पास उस टाइम आता है जब आपकी शॉप ओपन होगी। जो शॉप ओपन नहीं होगी, अगर फॉर एग्जांपल आपकी जिस चीज की शॉप है उसी तरह की शॉप साथ में भी लगी हुई है, अगर आप ऑफलाइन हो मतलब आपकी शॉप बंद है, तो वो साथ वाली दुकान से ले लेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और आपने क्या करना है, आपने अपनी शॉप्स को ऑनलाइन रखना है 24 घंटे, मतलब अपनी शॉप को बंद नहीं होने देना, ओपन रखना है। न्यू अकाउंट होगा आपको, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं, अगर आप मेरी इस सभी बातों पर अमल करते हो ना, आपको एक मंथ के अंदर अंदर पहले ही मंथ में ऑर्डर मिल जाएगा। और मैं वो वैद बंदा हूं, ठीक है, जिसने एसईओ क्लर्क पे पहले ही दिन में, ठीक है, 3 ऑर्डर लिए थे, ठीक है, सॉरी 3 ऑर्डर लिए थे और तीनों की तीनों 5 स्टार रेटिंग के साथ। और फाइवर के ऊपर भी मेरा तीसरे मंथ के अंदर अंदर ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गए थे और फाइवर के अंदर मैंने तकरीबन 3 मंथ के अंदर अंदर मैंने सेकंड लेवल क्रॉस कर लिया था। तो अब कहने का मतलब ये है, ठीक है, जो मैं बातें बताता हूँ ये मैं दूसरों की तरह नहीं पर वीडियो आपको मुकम्मल ऐसे करना समझाता रहूं, ऐसा कोई फायदा नहीं, सारा टाइम वेस्ट है। आप इस एक वीडियो की मदद से क्या कुछ नहीं कर सकते, सिंपल बात है। तो जब आपने मतलब शॉप्स ऑनलाइन होगी 24 घंटे, तो जो भी आके सर्च करेगा, ठीक है, यहाँ पे फाइवर के अंदर भी फिल्टर होता है, मतलब जिसको लगा कि अगर मतलब मिसाल मैं आपकी दुकान से कुछ लेने आया तो मैं वहां पे सर्च कर सकता हूँ कि फाइवर के अंदर कि कितने बंदे ऑनलाइन बैठे हैं, मुझे वही दुकानें दिखाओ जो बंदे जिनकी दुकानें अभी खुली है, मतलब जो बंदे आगे ऑनलाइन बैठे हैं अभी। तो वहां पे आपकी जैसे गिग आना स्टार्ट हो जाएगी, क्लाइंट के सामने आपकी गिग गुजरेगी, ठीक है, एकदम गुजर गई, दूसरी दफा गुजर गई, तीसरी दफा एक ना एक टाइम आपकी गिग पे क्लिक करेगा। जब क्लिक करेगा तब आपकी वो प्रोफाइल ओपन करेगा, आपकी बाकी गिग चेक करेगा, आपका डाटा रीड करेगा, तब जाके आप क्लाइंट एक ले सकते हो। और यहाँ पे जब आप 24 घंटे ऑनलाइन रहोगे, आपने फाइवर आपके कंप्यूटर या मोबाइल है जो भी चीज, आपने उसके ऊपर फाइवर को ओपन रखना है। आपने जो पहला एसएमएस आना है उसको आपने इंस्टेंट रिप्लाई करना है, ठीक है, सोच समझ के रिप्लाई करना है, गलत जवाब नहीं देना। जैसे क्लाइंट मैसेज करे उसका फौरी तौर पर उसका जवाब अच्छे समझ कर दे दो, ठीक है। कभी भी ये नहीं करना, जल्दी में नहीं ऑर्डर लेना। अब ये ना हो कि आपको ऑर्डर काम का समझ ना आया हो, बट आप ये हो कि पहला ऑर्डर मिल जाए, ये कंप्लीट कर लो, फिर टेंशन खत्म है। अगर आपने पहला ऑर्डर बिना सोचे समझे ले लिया, बट आपको काम की समझ नहीं आई, आपने काम ले लिया है, तो करोगे कैसे? अगर करोगे नहीं तो आपकी जो रेटिंग है वो खराब होगी। क्लाइंट को अगर काम सही से नहीं मिला, क्लाइंट तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर लिख के चला जाएगा कि ये बंदा फ्रॉड है, काम कुछ भी नहीं आता, तो और काम की आप मतलब और काम आपको नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। जब आप तसल्ली से काम करोगे, जब आपको ऑर्डर आएगा, आपने उसका अच्छे तरीके से सोच समझ के आपने उसको रिप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद वो आपको अगर आपका उसके साथ डील अच्छा हो जाए तो वो आपको ऑर्डर दे देगा। ऑर्डर देने के बाद आपने वो काम कंप्लीट करना है। फाइवर के ऊपर टाइमर होता है, मतलब आप उसका काम कितने घंटों में कंप्लीट करोगे, जब आप ये काम लेते हो सारा कुछ वहां पे लिखा होता है। उस काम को आप टाइमर जो आप टाइम उसको देगा, उस टाइम के अंदर अंदर ही आपको कंप्लीट करना है। मेरा माइंड ये है, अगर मैं 3 दिन का टाइम देता हूं मतलब किसी क्लाइंट को, तो मैं वो काम 2 दिन के अंदर खत्म कर लेता हूं, ठीक है, मेरा ये माइंड है, मैंने एक दिन पहले काम क्लाइंट को देना है, ठीक है। अब ये क्योंकि एक दिन अगर आप मतलब बाद में जाते हो, आप हमारा पाकिस्तान, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो सकता है, लैपटॉप खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर आपकी डिलीवरी लेट हो जाती है, आप उसको मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, एक दिन आप ऑफलाइन हो गए, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपकी मतलब ऑर्डर को कंप्लीट किए बगैर आपको ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान है, आपकी फाइवर गिग इमेज जो है वो खराब हो जाएगी, ये सीधी समझ लें।
उसके बाद मतलब आपका ऑर्डर वगैरह सारा कुछ हो गया, आपने ऑर्डर भेज दिया सही तरीके, उसने आगे आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है, ठीक है। आपने कभी भी चैट के अंदर नहीं बोलना क्लाइंट को कि मुझे 5 स्टार रेटिंग चाहिए, वो आपको खुद ही 5 स्टार रेटिंग दे देगा और आपके पैसे आपके फाइवर अकाउंट में भेज देगा। अब जैसे ही आपका ऑर्डर अप्रूव्ड होगा, कुछ लोग हैं जो न्यू आते हैं ना, जब मतलब आपका ऑर्डर अप्रूव्ड होता है तो वो मतलब टेंशन में आ जाते हैं, हमारे पैसे अभी तक पहुंचे नहीं, इसी ने फाइवर के असूल है, आपकी पेमेंट आने में तकरीबन 7 से 12 दिन, 8 दिन, 20 दिन लग जाते हैं, ठीक है। वो पेमेंट आपकी फंडिंग में रहती है, मतलब आपको रिसीव होती रहती है, ठीक है। आपकी वहाँ हिस्ट्री में शो हो जाता है सब कुछ। उसके बाद जैसे ही आपकी पेमेंट ऑर्डर रिसीव हो जाती है, उसके बाद मतलब आगे जो है आप मतलब उसको अपनी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। मिनिमम $20 फाइवर से विड्रॉ था अभी तक, तो अब आज का नहीं पता कितना है, बट मैं जितना लेता रहता हूं तो मतलब $20 मिनिमम विड्रॉ है, क्योंकि मिनिमम मेरी जो अमाउंट होती है ना ऑलमोस्ट $100 से ऊपर ऊपर होती है, तो मैंने इतना मिनिमम आज कल लिया नहीं है, तो मुझे कंफर्म पता नहीं है मिनिमम कितना है, बट स्टार्टिंग में पता था $20 मिनिमम विड्रॉ मिल जाता है। और आप मतलब आपको $20 बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आप विड्रॉ करोगे। विड्रॉ करने के लिए पेमेंट निकालें, अब मतलब जो एंड वाली बात है पेमेंट निकालने का मेथड, जब आप अर्निंग कर चुके हो, पेमेंट निकालने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट या जैज़ कैश होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद पेयोनियर का होना लाजमी है। पेयोनियर क्या है? पेयोनियर एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है, जहां पे जाके आपको अकाउंट बनाना है, जिस तरह फाइवर अकाउंट है। उस वेबसाइट का काम क्या है? आपकी पेमेंट मतलब फाइवर की पेमेंट उस वेबसाइट में आती है, और उस वेबसाइट का काम है हर कंट्री के अंदर पैसे ट्रांसफर करना। मिसाल के तौर पर अब फाइवर है ना, पूरी दुनिया के ऊपर चलती है, ये फाइवर तो पूरी दुनिया को पैसा नहीं दे सकता, लेकिन जो पेयोनियर है वो पूरी दुनिया को पैसे दे सकता है। तो इसलिए फाइवर ने पेयोनियर से मतलब कॉन्टैक्ट किया हुआ है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब आपकी जो पेमेंट है फाइवर से आप अर्न करोगे, वो पेयोनियर के अंदर आ जाएगी। पेयोनियर से फिर आप अपने बैंक में चाहो, अपने जैज़ कैश में चाहो, दोनों में निकला सकते हो, बट इजी पैसा में नहीं, बैंक एंड जैज़ कैश किसी भी कंट्री से हो, ये सारा सेम मेथड है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप मुकम्मल सोच समझ के, आज की वीडियो में मैंने टोटल आपको डिटेल दी है। अगर आपको इसके ऊपर प्रॉपर वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मैंने आज जस्ट आपको मुकम्मल रिव्यू दिया। ये जो बिगनर के लिए ना, ये वीडियो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। बाकी लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आपको अर्निंग दिखाऊंगा, बट इस वीडियो में नहीं दिखा सका, क्योंकि इस वीडियो में मतलब मुकम्मल टॉपिक हो गया था। तो कल वाली वीडियो में मैं आपको अर्निंग रिवील कर दूंगा फाइवर की, मैंने कितना अर्निंग किया है, क्या सीन है। तो कल वाली वीडियो में भी इसी टॉपिक पे होगी, तो कल वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर देना, मिस ना करना। टोटल प्रोसेस आपको पता लग जाएगा कैसे आपको काम करना है, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़।